हेलो एवरीवन। ये 7 डे चैलेंज की सीरीज का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। तो इसमें हम जानने वाले हैं कि क्यों मैक्सिमम ट्रेडर्स जो होते हैं वो लॉस करते हैं मार्केट में। उनकी गलती क्या होती है लॉस करने की। आपके लॉस करने के पीछे का कारण क्या होता है मार्केट में, वो पहले हम जान लेते हैं। आप कोई भी माल मान लो मार्केट में खरीद रहे हो, माल यानी कि कोई भी चीज़ हो, यानी कि शेयर्स हो या ऑप्शंस हो, फ्यूचर्स हो, कुछ भी आप खरीद रहे हो मार्केट में, वो नीचे जा रहा है और आप कुछ भी बेच रहे हो तो वो ऊपर जा रहा है। ऐसा आपके साथ मार्केट में आपके ही साथ क्यों होता है, यानी कि मैक्सिमम ट्रेडर्स के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट में कम से कम लोग पैसे बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम लोग पैसे बना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट में पैसे खो रहे हैं। तो इसकी वजह का कारण क्या है, वो हम जानेंगे इस वीडियो में, और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बारे में भी जानेंगे। तो आप जब कभी भी कोई माल खरीद रहे हो मार्केट में और बेच रहे हो, तो उसके पीछे क्या रीज़न है कि आपको उसमें लॉस होता है। कोई भी चीज़ मान लो आप खरीद रहे हो और उसके बाद उस चीज़ का अगर दाम कम हो रहा है, तो आपकी गलती कहाँ पर हो रही है, ये आपको सबसे पहले जानना चाहिए। क्योंकि आप जो भी चीज़ खरीद रहे हो और उसमें अगर आपको लॉस हो रहा है, तो ये आपको मानना चाहिए कि आपको जिसने भी वो चीज़ बेची है वो आपसे ज़्यादा होशियार है। यानी कि उसने आपको जो भी चीज़ बेची है वो ये सोचकर बेची है कि उसका दाम कम होने वाला है, और आपने वो चीज़ इस तरह से ली है कि उसका दाम बढ़ रहा है। एक तो वो गलत हो सकता है या आप गलत हो सकते हैं। तो जब कोई भी एक इस इन दोनों में से गलत होता है तो अगले वालों को प्रॉफिट होता है। तो आपको अगर चीज़ का सही 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 भाव अगर पता हो, अगर मान लो आपको वो चीज़ खरीदनी है, तो आपको उसको किस भाव पर खरीदना है ये अगर आपको पता चल गया मार्केट में, और सही जगह पता चल गई, तो आपको मार्केट में लॉस नहीं होगा। यानी कि बेचने की सही जगह और खरीदने की सही जगह अगर आपको मार्केट में पता चल गई, तो आप मार्केट में लॉस करने से बचोगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। क्योंकि आपको एक एक ही मार्केट में चीज काम करती है, अच्छी जगह पर खरीदना और अच्छी जगह पर बेचना। यानी कि आपको अगर बेचने की, सबसे पहले तो आपको खरीदने की अगर जगह पता हो गई मार्केट में अच्छे से, तो आप मार्केट में सक्सेसफुल बनोगे। अगर आपकी खरीदारी ही गलत होंगी तो आपका स्टॉप लॉस भी गलत होगा, आपका सब कुछ आगे का पूरा पूरा गेम ही गलत हो जाएगा। मैक्सिमम ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण यही है। आप एक एक तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो। आप असल जिंदगी में कुछ कुछ भी खरीदते हो, यानी कि असल जिंदगी में कोई भी चीज खरीदते हो, तो आप जिस तरह से उसको अच्छे भाव पर लेने की कोशिश करते हो, यानी कि कोई भी चीज आप मार्केट में लेने को जाते हो, तो आप उसको अच्छे भाव पर खरीदने की कोशिश करते हो मार्केट में। तो होता क्या है, हम मार्केट रियल लाइफ में तो हम अच्छे भाव पर चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन जो मार्केट में जब हम आते हैं, तो मार्केट में हम गलत जगह पर चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। यानी कि हम यहाँ पर खरीदारी करते हैं, यानी कि बाइंग करते हैं, और यहाँ पर बेच देते हैं। मार्केट में हम उल्टा सोचने लगते हैं, यानी कि हमको लगता है यहाँ से बढ़ जाएगा, हम यहाँ पर खरीदते हैं। हमको लगता है यहाँ पर गिर जाएगा, हम यहाँ से बेचते हैं। तो इस सोच को आपको बदलना पड़ेगा मार्केट में, तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। आपको यहाँ पर बेचना और यहाँ पर खरीदना आना चाहिए। उसके लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको ये सारे जो रूल्स है, जो वीडियोस में बना रहा हूँ इस सीरीज के, तो इसको आपको फॉलो करना है। और जब आपकी ये प्लेलिस्ट देखना खत्म हो जाएगी, यानी कि आप सारे वीडियो देख चुके होंगे, उसके बाद आपको 7 डेज तक इस चीज़ को फॉलो करना है, और उसके बाद देखना है कि आपका रिजल्ट क्या आता है। तो खरीदने की सबसे अच्छी जगह और किस तरह से खरीदारी करनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, यानी कि अप ट्रेंड में है मार्केट, देख सकते हैं इस तरह से अप ट्रेंड में मार्केट है, तो हर डिप पर आपको मार्केट में खरीदने की सोचनी है। ये जो डिप आते हैं, मार्केट कभी भी इस तरह से नहीं चलती, इस तरह से ही चलती है। तो इस तरह के जब मार्केट में डिप्स आते हैं अप ट्रेंड में, आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। आप किसी भी तरह से ट्रेंड को पता कर सकते हैं। मूविंग एवरेज के ऊपर अगर मार्केट है, तो आप उसको अप ट्रेंड बोल सकते हैं। या फिर हायर हाई फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो उसको भी आप अप ट्रेंड बोल सकते हैं। किसी भी तरह से आप अप ट्रेंड पता कर लो, और अप ट्रेंड पता करने के बाद अगर आपको हर डिप पर आपको खरीदारी करनी है मार्केट में, ये हो सक आप या
इस हर राइज पर अगर ना बेचे तो भी चलेगा, लेकिन हर डिप पर आपको खरीदारी करनी है। ये एक चीज, ये सबसे अच्छा भाव आपको मिलेगा मार्केट में। जब मार्केट इस तरह से चल रही होती है अप ट्रेंड में, तो आपको हर डिप पर अगर आप बाय करोगे, आप बिंदास बाय कर सकते हो। आपको मार्केट रिवॉर्ड देगी ही, आपका भाव बढ़ेगा ही, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है। तो हर डिप पर आपको खरीदारी करनी है। होता क्या है, हम गलती करते हैं, ट्रेंड होता है अब और हम यहाँ पर बेचने की सोचते हैं, यहाँ पर पुट ले लेते हैं मार्केट में, यहाँ पर पुट ले लेते हैं, लेकिन ये स्लोली नीचे आता है या फिर टाइम डिके करके साइडवेज चला जाता है। लेकिन जब अप आता है, अप ट्रेंड मार्केट में, तो वो फास्टली आता है। तो इसलिए आपको ट्रेंड को ट्रेंड मानकर यहाँ पर अप ट्रेंड में नीचे के रेट पर खरीदना होता है। और डाउन ट्रेंड जब मार्केट का चल रहा होता है, तो डाउन ट्रेंड में हर अप पर आपको बेचना होता है। यानी कि यहाँ पर आप पुट ले सकते हैं हर अप पर। आप हर डाउन पर कॉल ना ले डाउन ट्रेंड में, लेकिन अप पर आपको हमेशा पुट लेना होता है। तो ये चीज़ तो आपको गार्ड बांध कर रखनी है, ये चीज़ आपको कभी भूलनी है। क्योंकि होता क्या है मार्केट में, सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग जो होती है वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर होती है। यानी कि ये मान लो यहाँ पर आपको एक आप ड्रॉ करते हो लाइन इस तरह से कि इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी दी एक कैंडल की, तो यहाँ पर आप बैठ जाते हो ब्रेकआउट मानकर इस जोन का। यानी कि मार्केट देखो, यहाँ पर हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपने उस दिन ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर आपने एक जोन ड्रॉ करके रखा होगा। मार्केट एक साइडवेज जोन में किसी भी तरह का अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देती है, तो हम वहाँ पर कॉल या पुट ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मार्केट ने ट्रैप किया होगा, और आप यहाँ पर कॉल कॉल लेकर बैठ बैठ गए होंगे। तो इस तरह से मार्केट आपको ब्रेकआउट पर, आप कितने भी ब्रेकआउट देख लीजिए, ये एक एग्जांपल नहीं, आपको बहुत सारे एग्जांपल में दिखा दिखा सकता हूँ। आपको हर ब्रेकआउट पर आपको मार्केट, जो भी नए ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, उन्होंने तो बिल्कुल भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को इग्नोर करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से, जैसे मैंने बताया, अप ट्रेंड हो तो डाउन पर, और डाउन ट्रेंड हो तो अप पर सेल करना है। और इस तरह से ही आपको मार्केट में फॉलो करना है इस रूल को जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको मार्केट ने ट्रैप किया, आपने इस रेट पर खरीदा, आपको खरीदना चाहिए यहाँ पर। ये मार्केट का अप ट्रेंड चालू है, तो यहाँ पर आपको हर डिप पर मार्केट में खरीदारी करनी चाहिए थी। आप इस रेड कैंडल को देखकर आपने यहाँ पर पुट ले लिया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड मार्केट का अप ट्रेंड है, और इसमें आप ले रहे हो यहाँ पर पुट हर अप पर, तो आप गलत ठहरोगे। आपको एक यहाँ पर छोटा सा रिवार्ड मिलेगा, ये आप बुक भी नहीं कर पाओगे मार्केट में, और मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो इस वजह से हर अप ट्रेंड में मार्केट में हर डाउन पर बाइंग ही करनी चाहिए। यहाँ पर आपने बाय किया होता तो आप प्रॉफिटेबल रहते, यहाँ पर इस तरह से। तो ब्रेकआउट पर होता क्या है, यहाँ पर आपने देख देख सकते हो, यहाँ पर इसके ऊपर जैसे मार्केट गई, यहाँ पर क्लोजिंग वगैरह सब दे दिया मार्केट ने, लेकिन यहाँ से ट्रैप करके मार्केट नीचे आ गई। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वालों को तो मार्केट कभी भी रिवार्ड नहीं देती है मार्केट में। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन दिखा होगा मार्केट का, यानी कि आप खुद मान लेते हो, आप गलत लेवल्स ड्रॉ कर लेते हो। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि डे लो टूट गया, तो यहाँ पर हम फुट ले लेंगे गैप डाउन के बाद। आपने सोचा होगा इसका ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए मार्केट ने किस तरह से आपको ट्रैप किया। आप यहाँ पर बैठ गए होंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। तो मार्केट का काम है ट्रैप करना, और ट्रैप करने के लिए सबसे बेस्ट लेवल होती है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की। यानी कि कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मैंने आपको इसके पीछे वाली वीडियो में ही बताया था कि ब्रेकआउट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आपको किस तरह से खरीदारी करनी है। मैं हर वीडियो में आपको हर चीज़ बता रहा हूँ। यानी कि मैंने खरीदना कहाँ पर खरीदना है, कहाँ पर बेचना है, ये मैं आपको सब बता रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टॉप लॉस के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो अच्छे भाव जो होते हैं मार्केट में, वो हमेशा नीचे ही होते हैं। यानी कि नीचे के रेट पर खरीदारी कभी भी मार्केट में अच्छी मानी जाती है। आप कहीं पर भी कोई भी चीज़ ले लो, तो नीचे के रेट पर आपको बेचनी है, तो आपको नीचे की तरफ नीचे के रेट पर ही लेनी होगी। यहाँ पर ये नीचे का रेट हो गया मार्केट का, तो यहाँ पर आपको खरीदारी ही करनी है। यहाँ पर आपको कभी भी बेचना नहीं है। बेचना है तो ये बेचने के लेवल है, ये बेचने के लेवल है। यहाँ पर आप बेच सकते हो, ये खरीदने के लेवल है। यहाँ पर आपको खरीदना ही चाहिए था। तो अच्छे भाव नीचे के रेट पर आते हैं खरीदने के लिए, और बेचने के लिए अच्छे भाव ऊपर के रेट पर। यहाँ पर बेचने के लिए, यानी कि पुट लेने के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर
सस्ते मिल रहे हैं और यहाँ से हो सकता है एक डाउन आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी डाउन आ चुका है तो यहाँ पर एक अप आ सकता है। मार्केट कभी भी इसी लेवल से बढ़ती है, तो आपको ये मान जानना चाहिए कि हर डाउन के बाद एक अप आता है और एक अप के बाद एक डाउन आता है। तो आपको बेचना है तो अप पर बेचना है और खरीदना है तो डाउन पर ही खरीदना है। ये आपको मानकर चलना होगा मार्केट में, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह सकते हो। क्योंकि कोई भी बिजनेस ले लो, आप कोई भी आप खुद भी कोई धंधा कर रहे हो, तो आप अगर माल लाते हो अपनी दुकान में बेचने के लिए, तो आप क्या करते हो, उसको पहले सबसे अच्छे रेट पर खरीदते हो। आपको खरीदना अच्छे रेट पर आना चाहिए, तभी तो आप उसको अच्छे रेट पर बेच पाओगे। यानी कि आपकी दुकान में आप कोई भी चीज़ बेच रहे हो तो उससे पहले आप उसको होलसेलर से अच्छे भाव में खरीद कर लाते हो। अगर आप होलसेलर के पास ही खरीदने में चूक गए, यानी कि आपने वहां पर ही माल ऊपर के रेट पर बाय कर लिया, तो आपको दुकान को बेचने में कितना प्रॉब्लम आएगा, आपका माल बिकेगा ही नहीं, आप लॉस में आ जाओगे। तो मार्केट में भी आपको उसी तरह से फॉलो करना है कि अच्छे रेट पर ही माल आपको बाय करना है। अगर आपने कोई ऊपर के रेट पर माल खरीद लिया है मार्केट में, मान लो इस तरह से यहाँ पर खरीद लिया है, तो ये माल आपका नीचे आ गया है, इसको बेचने में आपको आपकी कमर टूट जाएगी यहाँ पर। तो इसी तरह से आपको कभी भी मार्केट में उल्टा नहीं बैठना है। आपको अब पर आप किसी भी इंडिकेटर का सहारा ले सकते हो, चाहे तो आप इस तरह से एक इंडिकेटर आपको दिखा देता हूँ मैं, RSI वगैरह, आप CCI का यूज़ ले सकते हो यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से बड़े टाइम फ्रेम पर हम थोड़ा देख लेते हैं इसको। ये देखिए, आपको हर हर इंडिकेटर दिखाएगा कि आपका सही भाव क्या है। यानी कि इस इंडिकेटर में आप देख सकते हो, ये और शॉर्ट हो गया है, यहाँ पर और शॉर्ट हो गया है, तो आपको इस लेवल्स को देखना चाहिए। यहाँ पर और शॉर्ट आपको, यानी कि इस लाइन के ऊपर मार्केट एकदम और शॉर्ट हो चुका है, तो यहाँ से मार्केट को गिरना ही होगा क्योंकि और शॉर्ट हो चुका है। यहाँ पर आप बेच सकते हो इस तरह से। यहाँ पर आपको ये मार्केट नीचे दिख रहा है ग्रीन लाइन के, यानी कि RSI में, तो आप यहाँ पर बेचने का ही सोचे। तो ऐसे कुछ इंडिकेटर्स भी है जो बताते हैं भाव अच्छा है, यहाँ पर खरीदारी, यहाँ पर वीक वाली। तो इस तरह से आप इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो। इस रूल को आपको कभी भूलना नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपको एक बार में पैसा देगा, लेकिन ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको हर डिप पर और अप डाउन ट्रेंड में हर अप पर और अप ट्रेंड में हर डिप पर आपको खरीदारी करनी है। तो ये चीज़ अगर आप मार्केट में फॉलो करोगे तो आपको कभी लॉस पेसेस नहीं करने पड़ेंगे। आपकी खरीदारी अगर अच्छी रहेगी तो आपकी स्टॉप लॉस अच्छे रहेंगे और आपका प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर अगर लेकर बैठ गए तो आपको डर नहीं लगेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रेडर्स का, वो डर लगता है उनको मार्केट में खरीदारी और बेचने के वक्त। यानी कि अगर उन्होंने कुछ बाय कर लिया उसको डर लगता है, तो आपको डर नहीं लगेगा जब आप ऊपर के रेट पर बेचोगे, यानी कि पुट लोगे, और नीचे के रेट पर अगर कॉल लोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। आपको ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मार्केट पहले से ही गिर चुका है और कितना ही गिरेगा, क्योंकि मार्केट का रूल है कि हर अप डाउन के बाद एक अप आएगा। क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने प्रॉफिट किया है वो तो बुक करेंगे यहाँ पर, उसके बाद अप आने ही वाला है मार्केट में। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ही अप का होता है, मार्केट कभी डाउन ट्रेंड में होता ही नहीं है। आप देख सकते हैं निफ्टी 0 से 23,000 आ चुका है, तो मार्केट का ट्रेंड तो अप ही है ना। तो आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट में हर डिप के बाद एक अप आता है, तो आपको डिप अगर आ गया हो तो आप यहाँ पर बाय कीजिए, और अगर अप आ चुका है तो आप यहाँ पर सेल कीजिए। ये रूल आप फॉलो कीजिए। ये विश्व सीरीज का दूसरा वीडियो हो गया। आप इस वीडियो को देखने के बाद, इसके बाद आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें इसके पहले वाली वीडियो में हमने खरीदारी की बात की, इस वीडियो में भी हमने खरीदारी की ही बात की। अगली वीडियो में हम स्टॉप लॉस की बात करेंगे, उसके बाद थोड़ी बहुत साइकोलॉजी की बात करेंगे। तो ये 2 3 4 वीडियो इस सीरीज के बनेंगी, इसको आप देख लीजिए और 7 डेज के बाद 7 डेज तक इसको फॉलो कीजिए और इसका रिजल्ट मुझे बताइए। थैंक यू।